हेलो गाइज, आज के क्लास में हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स में लीनियर इनक्वालिटीज़ के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हाफ प्लेन होता क्या है। इसको बोलते हैं अर्ध तल। अर्ध तल में क्या होता है कि आधा पार्ट, प्लेन के आधा पार्ट वाले भाग को हम लोग अर्ध तल कहते हैं। एक रेखा कार्तीय तल को रेखा के अतिरिक्त दो भागों में बांटिए, प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध तल कहते हैं। जैसे कि एक क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब कार्तीय प्लेन के अंदर देखेंगे कि एक एक्स एक्सिस को हम दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, समझे कि नहीं समझे। तो एक बनेगा लेफ्ट हाफ प्लेन एंड दूसरा और बनेगा राइट हाफ प्लेन। तो ये समझ जाइएगा कि एक एक्सिस, अगर जो आप ऊपर वाला का तोड़िएगा तो ऊपर बनेगा अप डाउन प्लेन और नीचे बनेगा डाउन हाफ प्लेन। ऊपर वाला का ऊपरी तल, नीचे वाला के निचली तल। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हल क्षेत्र होता क्या है। सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन, इसको हल क्षेत्र बोलते हैं। हल क्षेत्र में क्या होगा, असमीका मतलब इनक्वालिटीज वाला, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉन इक्वल टू का चिन्ह आपको दिखाई दे। असमीका ए एक्स प्लस में बी वाई का मान बड़ा होगा ग्रेटर देन सी का आलेखन इन अर्ध तलों में से एक अर्ध तल के बराबर होगा और जैसा कहा जाएगा। और इस अर्ध तल को छायांकित क्षेत्र मतलब साइडेड रीजन द्वारा निरूपित करते हैं। देखिए, जिस भाग को आप पेंट कर दीजिएगा तो एक छाया बन जाएगा, उस छाया को क्या बोलते हैं, साइडेड रीजन। जैसे कि हमारे पास एक छोटी मामूली सी क्वेश्चन है जान पहचान का, ठीक है। x ग्रेटर देन 5 है। यदि हम मूल बिंदु को 0 रख दे और 5, तो ये तो असत्य है, नॉन ट्रूथ है, मतलब झूठ है। तो 0 बड़का है, 5 छोट का है, तो सुखले झूठ है। तो सुखले जब झूठ है तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि x 0 जो हो गया मूल बिंदु का मान, हाँ ठीक है, 0 का मान बड़ा होगा 5 से। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने 5 पर तो ग्राफ खींचा है x पे, लेकिन इसको पेंट कर दिया किधर की ओर, मूल बिंदु की ओर। मार्कर से दोस्तों नहीं पेंट कर सकते हैं, न तो पूरा दिल काला हो जाएगा। आगे है बनाने के टिप्पणी, मेकर्स टिप्पणी, मतलब ये बनेगा कैसे गाइज। वह आइडिया, वह क्षेत्र, वह रीजन जिसमें किसी असमीका के संपूर्ण मतलब इनक्वालिटीज के टोटल सॉल्यूशन सिचुएटेड हो, एक जगह स्थित हो, तो इस प्रकार के असमीका के हल वाले क्षेत्र को हम लोग सॉल्यूशन रीजन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। यदि किसी बिंदु अर्ध तल में केवल एक बिंदु a, b जो स्थित होगा, मान लीजिए a, b दो बिंदु है जो स्थित है उस तल में, असमीका को एक साथ ही संतुष्ट करता हो, तब असमीका के उस तल को हम लोग हमेशा दर्शाते हैं। जैसे इसमें और तल को छायांकित करने वाले बिंदु मूल बिंदु 0,0 से प्राथमिकता। जब हम सवाल बनाएंगे ना, तो जो हमारा इनक्वालिटीज रहेगा, रैखिक असमीका रहेगा, उसको हम कंपेयर कर देंगे किससे, 0,0 से। यदि एक असमीका ए एक्स प्लस में बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या ए एक्स प्लस में बी वाई, यहाँ पर दोस्तों वाई होगा, धोखा से छूट गया है चोखा खाने के चक्कर में, लेस देन एन इक्वल टू सी के स्वरूप की होगी। तो ऐसा स्थिति में ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर सी करके आप हल करिएगा, बराबर कर सकते हैं। इसलिए हल क्षेत्र में ये गहरी लिखा गया है, गलती हो रहा है हमसे, ज़रा माफ़ कीजिएगा। गहरी होगा और यहाँ पे क्या होगा, आपका वाई होगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसी रेखा को हम लोग काली रेखा से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब ग्रेटर देन का चिन्ह होगा, लेस देन का चिन्ह होगा, लेकिन उसमें बराबर का चिन्ह नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में सी सम्मिलित नहीं होगा। तो ऐसी रेखा में हम लोग टूटी टूटी लाइन को दर्शाते हैं। देखिए, अगली क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.2 का 11th का, निम्नलिखित असमीका को आलेखन मतलब ग्राफ मेथड द्वारा डबल डायमेंशनल प्लेन पर इसको क्या करना है, डिनोटेट करना है। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई लेस देन 5, एक्स प्लस वाई लेस देन 5 को हम बराबर में 5 लिख देंगे। एक्स के मान निकालेंगे तो प्लस में वाई इधर गया था माइनस में। जब हम वाई के जगह 0 रखेंगे तो 5 में से 0 गया 5 प्राप्त होगा। जब वाई के जगह हम 1 रखेंगे तो 5 में से 1 गया 4 बचेगा। जब वाई के जगह हम 2 रखेंगे तो 5 में से 2 गया 3 बचेगा। इस प्रकार हमारा मान सारणी बनकर तैयार हो गया। एक्स में एंड वाई में, एक्स में 5 आया जब 0 रखे
वाई में 1 रखे तो एक्स में 4 आया, एक्स वाई में 2 रखे तो एक्स में 3 आया। ये बनकर तैयार हुआ मान सारणी। देखिए दोस्तों, हर चीज़ आसान है, लेकिन ग्राफ खींचना अपना आप में एक टफ है। इस टफ को आइए पप बनाते हैं। ग्राफ को अलग खींचना है जिसमें x + y = 5 है। बिंदु बैठा दिए 5,0 यहाँ पे होगा, 4,1 का यहाँ पे होगा और 3,2 का, इसको मिला दिए। लेकिन ये तो अभी बराबर का है, तो देखिए आप ना किधर रंग आएगा इसका डिसाइड करने के लिए आप कंपेयर कर देंगे मूल बिंदु से सेटिस्फाइड करने के लिए। तो x + y < 5 है, मूल बिंदु 0,0 है, इसे सेटिस्फाइड करेंगे। तो x के जगह मूल बिंदु के अकॉर्डिंग 0 रखेंगे, y के जगह 0, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 छोट हो जाएगा 5। सुनिए ध्यान से, अगर ये 0 छोट हो गया और 5 बड़ा हो गया, देखिए बगल में देखिए क्या कर रहा है, देख रहे हैं इसको, किसको से बात कर रहा है। हाँ, आगे देखते हैं। तो 0 जब छोट हो जाए और 5 क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में देखिए जब 0 मूल बिंदु छोट पड़ जाए तो हमेशा ग्राफ मूल बिंदु की ओर खींचाएगा। देखिए रंग दे रहे हैं ना, कितना बढ़िया पेंट कर रहा है इसको। एन्ना 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 काला हुआ तो क्या हुआ, दिल वाला है ना। सरकारी नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, मैथ वाला है ना।